लिखा प्रदेश की किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। क्योंकि सुनने वाला होगा तब ना हम किसी को सुनाएंगे। अभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम जी हैं, स्थानीय लोगों से कटते जा रहे हैं, लोगों से भेंट उनकी नहीं होती है, तो लोग कैसे उनकी समस्या कहेंगे। न जनता दरबार का आयोजन होता है, न किसी तरह की कोई बात होती है, न पंचायत लगती है, न चौपाल की बात होती है जहाँ जनता खुलकर अपनी बात कह सके। पहले मैं आपको तय कर दूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बात मत कीजिए। सरदार पटेल का देहांत हो गया था जो प्रधानमंत्री बने। नहीं आप क्लियर करेक्ट कीजिए। क्या लग रहा है विधानसभा क्षेत्र के लेकर? बहुत एकदम टाइट खड़े हैं। टाइट का खड़े है, जो है लूटी रहा का फिर में गरीब को पूछता है कौन है? हाँ भैया, नहीं पूछा कोई नहीं, खाली वोट के लिए हम लोग साथे रहते हैं। वोट जानते नहीं के बाद कोई हम लोग को साथे नहीं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं अभिषेक। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है छपरा जिला के गरखा विधानसभा क्षेत्र में। गरखा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक बहुत अनोखा माना जाता है। तमाम यहाँ के प्रतिनिधि और तमाम ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गरखा अगर छपरा जिला में है और गरखा विधानसभा की आप बात नहीं करते हैं तो आपकी राजनीति अधूरी रह जाती है। और इसी अधूरी राजनीति को पूरा करने के लिए मैं अभी मौजूद हूँ बसंतपुर बाजार के पास। कई हमारे साथी हैं और कई स्थानीय लोग भी हैं। इस सब तमाम बातों के लेकर आज हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है मिजाज और क्या सोचती है यहाँ की जनता। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है भैया आपका? भाई मनोज कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत श्रीपाल बसंत। आप मुखिया हैं? जी जी। कितने सालों से है? पिछले कितने टर्म से है? या मैं फर्स्ट टर्म में हूँ अभी। फर्स्ट टर्म है। क्या रहा अनुभव आपका गरखा के में और क्षेत्र में मुखिया होने में? अनुभव तो यही रहा कि यहाँ पर जो भी स्थानीय जो है विधायक रहे, हमारे पंचायत का चाहे हमारे विधानसभा, विकास तो नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। जी, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार, ये आप क्या करते हैं? पैक्स अध्यक्ष हैं श्रीपाल बसंत पंचायत के। पैक्स अध्यक्ष हैं। सब नेता लोग ही आए हैं? सब नेता लोग नहीं है, पत्रकार भी हैं। जी, आपका नाम? कमलेश कुमार सिंह। कमलेश जी, क्या करते हैं यहाँ पर? हम बसंत महाविद्यालय में बड़ा बाबू हैं। महाविद्यालय में बड़ा बाबू हैं। आप देख रहे हैं झंडा लगाए हैं जी। आज झंडा फहराए हैं जी, स्वतंत्रता तो दिवस है, बताइए, 15 अगस्त है। राजनीति के बारे में लेकर तो होता ही है, तो गणतंत्रता के भी बारे में बताइए और स्वतंत्रता के बारे में बताइए। हम बता देते हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था जी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या इतना स्वतंत्रता होने के बाद भी गरखा विधानसभा में स्वतंत्रता है? मैं पत्रकार डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह ज्ञानेश्वर, प्रचार से प्रदेश सचिव बसंत महाविद्यालय बसंत गरखा साहब। जी जी। आज़ादी के बारे में मैं एक शेर से ही शुरुआत करता हूँ। लिखा प्रदेश की किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। स्थिति हमारी आज़ादी की वही है कि कागज में ही आज़ादी मिली है, मूल रूप से हम आज़ाद नहीं हुए हैं। क्यों ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। इसलिए बोल रहे हैं हम कि ये जो सुविधा संपन्न लोग हैं उन्हीं को सुविधा मिल रही है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनको देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। तो आप अपने विधायक या मौजूदा जो भी यहाँ के विधायक रहे हैं या हैं और तमाम प्रतिनिधि यहाँ से खड़े भी होते हैं, वोट के लेकर बात होती है, तो कोई आपको लेकर कोई चर्चा या आपने कभी बात नहीं की? मैंने कई बार बात किया। मैंने पहले ही कह दिया कि लिखा किस्मत प्रदेश की किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। क्योंकि सुनने वाला होगा तब ना हम किसी को सुनाएंगे। अभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम जी हैं, स्थानीय लोगों से कटते जा रहे हैं, लोगों से भेंट उनकी नहीं होती है, तो लोग कैसे उनकी समस्या कहेंगे। न जनता दरबार का आयोजन होता है, न किसी तरह की कोई बात होती है, न पंचायत लगती है, न चौपाल की बात होती है जहाँ जनता खुलकर अपनी बात कह सके। ऐसी आज़ादी जनता को आज तक नहीं मिली। इसी चौपाल के साथ हमारा प्रभात खबर चौपाल भी लग रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है। मैं प्रभात खबर की इस पहल की मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप चमन के फूल हैं, लोग गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं सभी लाजवाब कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। साथी हमारे कई हैं, बहुत स्मार्ट लग रहा है। क्या नाम है भैया आपका? संगेजा कुमार जी, संगेज कुमार। संगेज कुमार। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन ऐसे तो हम पेशा से एक शिक्षक हैं, हमारा कोचिंग संस्थान चलता है। तो इस इलेक्शन में हम एक ही बात बोलेंगे कि पिछला बार तो हम लोग विधायक जी के साथ खुल के रहे,
एक शिक्षक हो के भी हम लोग उनके साथ एड़ी चोटी लगा के काम किए थे, लेकिन जितना बोला गया उतना कुछ किया नहीं गया। जितना बोला गया उतना कुछ किया नहीं गया। जी आप कुछ बोल रहे थे मुखिया जी? जी पूछा जाए, क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। देखिए काम जो है ना, जब हमारे धरातल पर काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ही। जब हम पंचायत के मुखिया हैं और हमारे पंचायत में यदि जिसके लिए मुझे मुखिया बनाया गया, जब हमारे पंचायत में विकास ही न करेंगे तो जनता तो हमको बोलेंगे ही। तो उसी तरह हमारे विधानसभा के अंदर जो भी विधायक रहे, चाहे किसी पार्टी के हों, जो भी आज तक विधायक रहे, हमारे विधानसभा का विकास नहीं हुआ। क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है कि जब 1947 में देश का जब स्वाधीनता हुआ, जब आज़ादी हुआ, 1947 में जब ध्यान दीजिएगा भावी प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, सर्वाधिक मत उनको था। इसके बाद मीना कृपालिनी थी। इतने सारे वोटिंग के बाद भी जवाहरलाल नेहरू एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री देश के बनाया। पहले मैं आपको तय कर दूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बात मत कीजिए। सरदार पटेल का देहांत हो गया था जब प्रधानमंत्री बने। नहीं आप क्लियर करेक्ट कीजिए। ओह सॉरी, हाँ करेक्ट कीजिए। जी आपका नाम क्या है? कन्हई ठाकुर। कन्हई ठाकुर, क्या करते हैं? दुकान चलाते दुकान चलाते, किस तरह का? हैं। यही सामने है किराना दुकान है, परचून। क्या लग रहा है विधानसभा क्षेत्र के लेकर? बहुत एकदम टाइट खड़े हैं। टाइट का खड़े है, जो है लुटी रहा का फिर में गरीब को पूछता है कौन है? हाँ भैया, नहीं पूछा जाता है कोई नहीं। कोई नहीं। खाली वोट के लिए हम लोग साथे रहते हैं। वोट देने के बाद कोई हम लोग को साथे नेता नहीं। अब की बार मूड बना लिए हैं? मूड बना लिए हैं, देखेंगे। अभी तो हम लोग तैयारियां नहीं किए हैं, कहाँ जाएंगे? नहीं। क्या शिकायत है यहाँ के विधायकों को लेकर? हम विधायक की शिकायत कुछ नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। इधर शिकायत है। हाँ बताइए। देखिए हमारा शिकायत यही है कि जब मुखिया जी भले विधायक जी को जरूरत रहता है तो खुद से आते हैं, लेकिन अगर लोग उनको ऐसे कोई कार्यक्रम में पर्सनली कुछ ऐसा बोला जाए तो बोलते हैं कि मुखिया जी से काम निपटवा लीजिए, वार्ड साहब से निपटवा लीजिए। हमारा कहना है कि आप विधायक है, आप आके पर्सनली घूमिए, क्षेत्र में रहिए, तब ना आप लोग जानेंगे कि यहाँ के समाज का क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए दूर से जो लोग बताएगा वो कुछ और तब बताएगा। मूल बिंदु तो हमारा है कि गरखा विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक ने आज तक क्या किया। तो आपने सुना हर तरफ से नकारात्मक ही उतर आ रही है कि शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नाम खराम थे कप्तान बन गए। तो आप बहुत शहरों शायरी भी करते हैं क्या? जी जी, कभी भी हैं हम। कभी भी हैं? हाँ, कभी सवेले में जाते हैं? जी 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 जी। आप प्रभात खबर के प्रथम संवाददाता यहाँ रहे हैं गरखा। अच्छा, आप संवाददाता भी रहे हैं? हाँ, अभी दैनिक ज्ञान में। जी, ये तमाम मुद्दे के साथ और तमाम बातों के साथ गरखा की जनता थी। बात हो रही है कि जिस तरह से बाढ़ के कारण मिट्टी कटाव की तरफ जाती है, उसी तरह यहाँ का नेताजी जनता से कटते जा रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए। मैं अभिषेक, कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।